हमारी टीवी 100 आप तक पहुंचा रहा। सबसे पहले उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत होंगे, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। जिन जिन नामों की बात यहाँ पर आ रही थी, चाहे कई नाम हो, अजय भट्ट हो, धन सिंह रावत हो या रमेश पोखरियाल निशंक हो, वो सभी नाम फिलहाल धरे के धरे रह गए। तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। इसी बीच आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक राजनेता होने के साथ साथ वो 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चौबट्टा खाल से भूतपूर्व विधायक हैं और वर्तमान में तीरथ सिंह रावत बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ गढ़वाल लोकसभा से सांसद भी हैं। इस बीच अब उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया गया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि तीरथ सिंह रावत को जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उनके लिए आसान नहीं होगी। बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। एक तरफ विधायकों को मनाना, दूसरी तरफ जनता के लिए विकास करना और तीसरी तरफ जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाजपा को नेतृत्व जो इस तरह से बड़ा परिवर्तन किया गया है, भाजपा को अधिकार ही नहीं है सत्ता में रहने का। उन सब के बीच एक बड़ी चुनौती के साथ तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी होगी। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी उप मुख्यमंत्री को लेकर, अभी इस पर कोई मुहर नहीं लगी है, लेकिन उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत पर मुहर लग चुकी है। विधानमंडल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो विधायकों के नेता यहाँ पर चुने गए हैं। विधायक दल के विधानमंडल की जो बैठक चल रही थी, इस बीच बड़ा नाम सामने आया है तीरथ सिंह रावत का। जी हाँ, यानी कि सस्पेंस जो बना हुआ था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत होंगे। अगर अनुभव पर नजर डाला जाए तो उसके हिसाब से उत्तराखंड की जड़ को वो समझते हैं। ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ गए हैं। शाहीन चौधरी जी, नया नाम सामने आ चुका है। हालांकि ये अनुभवी नेता हैं, लेकिन बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी इनके सामने। निश्चित तौर पर देखिए, विधानमंडल दल की बैठक हुई है। विधानमंडल दल की बैठक में जो गढ़वाल से सांसद है तीरथ सिंह रावत, उनके नाम का ऐलान मुख्यमंत्री ने खुद किया है। इस तरह की अंदर से खबरें आ गई हैं। बस उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है और मीडिया को जानकारी इसकी बखूबी जो है दी जाएगी। तीरथ सिंह रावत को भी जो है राजनीतिक तौर पर काफी अच्छा अनुभव है, मंत्री भी रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया है और इस समय गढ़वाल के सांसद हैं, गढ़वाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनके नाम पर पार्टी ने भरोसा जताया है। ये बात सही है कि तमाम तरह की चुनौतियों को पार पाना उनको होगा, सबको साथ लेकर चलना भी बड़ी चुनौती होगी। और जहाँ विधायकों की लगातार जो नाराजगी को कैसे दूर करेंगे। लेकिन शाहीन जी, 5 नाम अब तक सामने आ रहे थे, उन 5 नामों को एकदम से दरकिनार कर नया नाम, हालांकि ये बहुत अनुभवी नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, गढ़वाल से सांसद हैं, लेकिन इस समय अगर गढ़वाल की बात की जाए, क्योंकि फिलहाल वो वहां से सांसद है, किस तरीके का काम उन्होंने किया है जिससे जनता उन पर भरोसा करेगी? यानी कि जमीन से जुड़े हुए एक नेता को चुना गया है आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। निश्चित तौर पर देखिए, ये बात सही है। जैसे आपने भी कहा कि तीरथ सिंह रावत को जमीन से जोड़कर नेता के रूप में देखा जाता है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उनका कार्यकाल बेहतर रहा है और पहली सरकार में वो मंत्री रहे हैं, तो मंत्री के तौर पर भी उनका कार्यकाल बेहतर रहा है। भोलचंद खंडूरी के बहुत विश्वास पात्र नेताओं में उनका नाम शुमार किया जाता था, किया जाता रहा है और अब उनके नाम पर पार्टी ने अपना भरोसा और यकीन जताया है। अब साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े नाम चल रहे थे और जिन 5 नामों की चर्चा हो रही थी और मीडिया की सुर्खिया वो बने थे, पार्टी ने उन सब नामों को दरकिनार करते हुए तीरथ सिंह रावत पर अपना भरोसा जताया है और उनको नया चेहरा बनाया है। लेकिन इसके पीछे की हम वजह क्या मानी? जो तमाम नाम सामने आए थे वो नाम तो बिल्कुल ही साइड हट गए। तीरथ सिंह रावत जो सुर्खियों में नहीं थे। देखिए, उनकी साफ सुंदर छवि और निर्विवाद नेता के रूप में रही है और पार्टी किसी भी ऐसे नेता को शायद नहीं बनाना चाहती थी जो किसी धड़े या गुट से जुड़ा हुआ विधायक हो, तो ये निर्विवाद छवि के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे में पार्टी ने इनकी साफ सुंदर छवि
को देखते हुए ये फैसला लिया है। जी, यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो दांव खेला गया है बीजेपी की तरफ से, समझा जाए कि आने वाले दिनों में उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि न सिर्फ ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, गढ़वाल से सांसद हैं, बल्कि ये एक अनुभवी नेता है और सबसे बड़ी बात ये कि साफ और स्वच्छ इनकी छवि है। निश्चित तौर पर साफ सुंदर छवि है और जमीन से जुड़कर नेता के रूप में इनकी पहचान है और इस समय गढ़वाल का प्रतिनिधित्व करते हैं और गढ़वाल की बॉडी संसदीय सीट से ये सांसद हैं। तो अब इनके नाम का ऐलान किया गया है जी। और पार्टी ने इन्हीं की साफ सुंदर छवि को देखते हुए इनके नाम पर मोहर लगाई है। आपने देखा होगा कि लगातार 4 दिनों से मीडिया की जो सुर्खियों के नाम बने हुए थे, चाहे उसमें अनिल बलूनी हो, चाहे अजय भट्ट हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे धन सिंह रावत हो या और अन्य नेता रहे हो, उनके नाम की जिस तरह से चर्चा हो रही थी, लेकिन इनको नकारते हुए लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो ये अवसर मिला है अपनी क्षमता को दिखाना होगा, जो असंतोष है उसे मिटाना होगा तीरथ सिंह रावत को। ये बात सही है कि चुनौती तो जरूर होंगी क्योंकि अब 1 साल का समय बचा है और 1 साल में कुंभ का आयोजन भी होना है, पार्टी को चुनाव में भी जाना है और विधायकों की नाराजगी को भी झेलना है, आपको एक छवि के तौर पर भी प्रेजेंट करना है और सबको साथ लेकर भी चलना है। लेकिन क्या वाकई में शाहीन जी, वाकई में नाराजगी विधायकों की दूर हो पाएगी? क्योंकि अभी तक तो समर्थन में अजय भट्ट के, रमेश पोखरियाल निशंक के जो 2 नाम इससे अभी कुछ ही समय पहले एकदम तेजी से उछलकर सामने आ रहे थे, सुर्खियां भी तेजी से बटोरी गई। अब जो नाम सामने आया है इससे विधायकों की क्या वाकई में नाराजगी दूर हो पाएगी? इतनी अच्छी छवि इनकी गढ़वाल में, गढ़वाल की जनता के बीच, वहां के जो तमाम जिले के जो विधायक हैं वो क्षेत्रीय, उनमें है। देखिए, ये तो असल तस्वीर सामने बाद में आएगी, मगर हाँ, जिस तरह से पार्टी ने भरोसा जताया है और जिस तरह से हम देख सकते हैं इनके मिलनसार के तौर पर, निर्विवाद चेहरे के तौर पर पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, इनको अपना चेहरा बनाया है, तो बहुत चीजों को जो है दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। किसी गुट को जो है बिलोंग अभी नहीं करता है, किसी गुट से इनका जुड़ा हुआ नाम नहीं और है। सबसे बड़ी बात ये भी है शाहीन जी कि उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में इन्हें चुना गया था। निश्चित तौर पर देखिए, पहली जब सरकार बनी थी तो उसमें इनका शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा था, वो भी कार्यकाल का बेहतर कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद जो है वो संगठन की बागडोर उनके हाथ में, संगठन की बागडोर इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से संभाली है, संगठन को चलाया है, उसका भी इनको अच्छा खासा अनुभव है। कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, साफ सुंदर छवि के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल। और अगर 2013 की बात की जाए, ठाकुर बहुल्य प्रदेश माना जाता है जी। ये उम्मीद भी जताई जा रही थी कि हो सकता है किसी ठाकुर चेहरे पर ही पार्टी अपना भरोसा जताए। ठीक उसी तरीके से पार्टी ने अपना भरोसा जताया कि उन बातों को दृष्टिगत रखते हुए भी एक ठाकुर नेता के तौर पर और गढ़वाल से जो सांसद है तीरथ सिंह रावत उनके नाम पर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है शाहीन जी कि जब 2013 में उत्तराखंड में दैविक आपदा आई थी, उस समय ये प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, उस दौरान किस तरह से इन्होंने काम किया जो एक बहुत अच्छी छवि, छाप छोड़ी हो जनता के बीच में? निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ भी काम किया है, चाहे आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर, चाहे संगठन के अध्यक्ष के तौर पर, चाहे मंत्री के तौर पर, अभी हाल ही में सांसद हैं, सांसद के तौर पर, तो एक निर्विवाद छवि, साफ सुंदर छवि इनकी रही है, तो उसी का लाभ इनको मिला है और उसी के चलते किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी इस समय अलग अलग क्षेत्रपदों में इस समय बटी हुई है, किसी गुट को ये बिलोंग नहीं करते हैं, तो उन्हीं सब बातों का इनको फायदा मिला है और पार्टी ने इनको अपना चेहरा बनाया है। तो क्या माना जाए, इन्हें गुटबाजी का शिकार नहीं होना पड़ेगा इसी जो है साफ ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। और जो विधायक नाराज थे लगातार, क्या वो इनके नाम से संतुष्ट हो जाएंगे, ये सब अभी भविष्य में देखना होगा। किस तरह से विधायकों को साथ लेकर चलते हैं, कि किस तरह से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, ये तमाम पहलू ऐसे हैं जो अब आने वाले दिनों में इनका जवाब जो है इनके फैसले से मिलता रहे। और बहुत मुद्दे हैं जो घेरने वाले हैं इन्हें, चाहे विकास की बात हो, चाहे राजस्व की बात हो, चाहे देखिए अभी आपदा आई है उसमें सुधार की बात हो, अब देखिए कुंभ मेला भी आ रहा है उसमें व्यवस्था की बात हो, इन सारी चीजों को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? ये चुनौतियां हैं और राजनेता के तौर पर हर किसी राजनेता को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो गढ़वाल सांसद के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर अब चुनौतियों को
पार पाना और कैसे ये पार पाएंगे, किस तरह अपने अनुभव को जो है शेयर करेंगे, किस तरह से अपने अनुभव का लाभ उठाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय 57 विधायकों की पार्टी है, एक से बड़ा दिग्गज जो है इस समय पार्टी में मौजूद है। इस तरह से वो अलग अलग इन क्षेत्रों और सबसे बड़ी बात है, क्या ये विपक्ष को जवाब दे पाएंगे? देखिए अभी बातचीत हुई है, कई कांग्रेस नेताओं से बातचीत हुई है शाहीन चौधरी जी। कुशल व्यवहार और सादगी और निर्विवाद छवि के चलते ऐसा लगता है कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत सबको साथ चलने में कामयाब होंगे। चुनौती जरूर होंगी, 1 साल का समय होगा, 1 साल में पार्टी को चुनाव में भी जाना है, उन जैसा बड़ा आयोजन भी करना है, गुटबाजी इस समय है उसको भी देखना है, तो पार्टी में जो विधायक नाराज है उनकी नाराजगी भी देखनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें भी सभी को साधने का प्रयास करना होगा। कुमाऊं गढ़वाल भी है, तमाम ऐसे पहलू है जिनको साधना जरूरी है। क्या ये ठीक है? वाजिब सवाल है, विपक्ष जैसा सवाल उठा रहा है कि 1 साल बाकी है, 1 महीने तो अपने पद को लेकर शुभकामनाएं बटोरने में लग जाएंगे और बधाइयां बटोरने में लग जाएंगे, फिर 1 महीना काम को संभालने में इन्हें लगेगा, फिर समझने में लगेगा, ऐसे ऐसे तो टाइम बीती जाएगा। किस तरीके से विकास हो पाएगा 1 साल में? किस तरीके से 1 साल के बाद? राजनेता जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर प्रचंड बहुमत के साथ आज 2 सीएम दिए हैं, इससे पहले भी 2 सीएम दिए हैं, मगर कांग्रेस ने भी जो है इससे पहले सरकार थी उन्होंने भी 2 सीएम दिए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, मगर ये व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो किस तरह से सबको साथ लेकर चल सकता है, किस तरह से अपने अनुभव को राज्य की जनता बिल्कुल और उसका लाभ दे सकता है जी। और बड़ी बात ये भी है शाहीन जी कि खुद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम थे, हालांकि अब तीरथ सिंह रावत बनने वाले हैं, तो शराब की जो दुकानें खुलती थी सत्ता में, जबकि बीजेपी की तरफ से सांसद हैं, ये सत्ता बीजेपी की होने के बावजूद उन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाए थे, उसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व का इन पर भरोसा जताना ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि एक अच्छे नेता के तौर पर इनको जाना जाता है, सादगी के तौर पर इनको जाना जाता है, निर्विवाद इनकी छवि है, चाहे अध्यक्ष के तौर पर रही हो, चाहे मंत्री के तौर पर रही हो, चाहे गढ़वाल सांसद के तौर पर रही है, तो इन सब पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया है। जी, क्या कुछ प्राथमिकता उनकी होगी पहले? देखिए, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ, जो इस समय चुनौतियां हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, दोनों मंडलों को साधना है, कुंभ सर पर है, उपचुनाव भी होना है, फिर आम चुनाव भी होना है, और खुद अब क्योंकि इन्होंने सीट छोड़ी है तो उस पर भी चुनाव होना है, तो ये तमाम तरह की चुनौतियां होंगी और उनको पार पाना होगा। जी बिल्कुल, देखिए 2013 से 2015 तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और ऐसे में तमाम वो बड़े चेहरे जो सामने आ रहे थे, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, धन सिंह रावत हो, अनिल बलूनी हो, अजय भट्ट हो, तो उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाहीन चौधरी जी ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ थे।